नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को धीरे धीरे मैं सामान्य क्वेश्चन से हार्ड लेवल तक लेके जाता हूँ। और इसी कड़ी में आज का वीडियो आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि थंबनेल देखकर आप सोच लें कि ये केवल राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए, ये सभी कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ बने रहें। शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चंस का। जेनेट निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स, जेनेट क्या है हमारा? एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, कंसोर्टियम नहीं है, लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, डिक्शनरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ISBN 4 में कितने अंकों का होता था? तो 10 डिजिट का होता था। जनवरी 2010, सॉरी फ्रेंड्स, ISBN जो है पहले 10 अंकों का होता था और वर्तमान में 13 अंकों का होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय को 1918 में सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया? तो वो हमारा महाराजा पुस्तकालय जयपुर नहीं है, सिन्हा लाइब्रेरी पटना नहीं है, हरि कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा सरस्वती महल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशक किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में? तो फ्रेंड्स बंद ही हो गया है, लेकिन क्वेश्चन जब बना तब किसके द्वारा किया जा रहा था? अभी ऑनलाइन आ रहा है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमारा। तो RR ब्रोकर नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्रेस नहीं है, एंड्रयू नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनकॉर्पोरेशन राइट आंसर इन ऑप्शन में से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रथम संस्करण किस वर्ष पब्लिश हुआ था? तो 1978 में नहीं हुआ था, 87 में नहीं हुआ था, 1996 में नहीं हुआ था, हुआ था 1968 में। 1968 राइट आंसर है। और जो ईयर के हैं मैचिंग क्वेश्चंस भी आते हैं लगभग सभी कंपटीशन में। तो बेटर तैयारी के लिए मेरी एटम बम ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक वीडियो है, वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखा करें। पुस्तकालयों के द्वारा प्रसार गतिविधियां, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करता है? तो फ्रेंड्स ये प्रथम को नहीं करता है, चतुर्थ को नहीं करता है, ये करता है हमारा तृतीय को करता है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का सीरियल इस टाइप के पजल्स आजकल खूब आ रहे हैं, इसको भी देखते हैं। सूचीकरण कोड को उद्भव वर्ष के अनुसार स्थापित करें। तो फ्रेंड्स सबसे पुराना हमको कौन सा लग रहा है? क्लासिफाइड कैरेक्टर लॉग कोड। आपको याद होगा, रुक के करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके। सबसे पहला 1908 हमारा AA कोड है, तो जो ऑप्शन ठीक है जिसमें 2 पहले नंबर पे है। तो 2 इसमें पहले पर नहीं है, इसमें नहीं है। A और C के बीच कंपटीशन है। और ये RDC रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस RD होता है। अच्छा, वो तो RDC है, राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइटर्स क्लासिफिकेशन। RDC का पूरा नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इतना है कि इसमें वो ऑप्शन ठीक है जो 1908। तो 2 में सही है 19। ठीक है दोस्तों, सोचो थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सोच लिया, इसमें किताब में ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब का है हमारा फ्रेंड्स? 1934 का है। 1876
का है आरडीसी, तो वो ऑप्शन सही है जिसमें पहले हमारा दिया है 4, तो बाकी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन ठीक हो गया। आरडीसी 1876 है। आरडीसी के बाद 1908 डबल ए कोड है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है 1934। फिर AAC-R2 1988। लेटेस्ट बिन में कौन सा था फ्रेंड्स? तो 1988 सबसे लास्ट है ना। तो दूसरा नंबर सबसे बाद में, वो भी बी में, ये राइट आंसर बी ऑप्शन है। हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि किताब में आंसर जो दिया हुआ था उसके हिसाब से होता है, हमसे भी मिस्टेक होती है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुस्तक चयन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो BNB आंसर नहीं है, पब्लिशर कैटलॉग नहीं है, इसका ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सी ऑप्शन ठीक है, इसका प्रयोग उपकरण के रूप में नहीं किया जाता। BNB भी हमारा क्या है, बुक सिलेक्शन टूल है, पब्लिशर कैटलॉग भी, और INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हमारा पुस्तक चयन का एक टूल है बुक सिलेक्शन का। तो इस ऑप्शन में सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नागपुर में किसका मुख्यालय है? तो नागपुर में किसका मुख्यालय, वो हमारा सैंडोग नहीं है, बार्क नहीं है, DRDO नहीं है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नागपुर है। ये ऑप्शन ठीक। मेलविल डीवी की मृत्यु की तिथि क्या है? जन्म की तिथि नहीं पूछ रहा है, तो मृत्यु की तिथि 26 दिसंबर 1931 है। बाकी ऑप्शन गलत है, 26 दिसंबर है 1931। रंगनाथन की मृत्यु की तिथि, जन्म तिथि नहीं है, यहाँ भी पूछ रहे हैं, तो ये भी 27 सितंबर 1972 है। 80 साल रंगनाथन जी हैं लगभग, और 80 ही साल लगभग जिए हैं मेलविल डीवी। नहीं, 80 नहीं बैठता, 31 और 72 अच्छा मृत्यु की तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम जॉन डिकिंसन नहीं थे, रंगनाथन तो बहुत बाद थे, केशवन सबसे बाद थे, वो थे WA बोर्डन। ए ऑप्शन ठीक है। एन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आस्क की जो अवधारणा है वो किसकी अवधारणा है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मार्टिन इसका आंसर नहीं, डिकिंसन नहीं है, रंगनाथन भी नहीं है, निकोलस बेल्किन है जिन्होंने आस्क की अवधारणा प्रस्तुत की थी। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होता है? तो यह प्रोटोकॉल नहीं होता है, डिजिटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटाबेस नहीं, यह नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बी ऑप्शन ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि प्योर हिंदी, तो फ्रेंड्स प्योर हिंदी बचता नहीं है, कहीं भी कंपटीशन होगा तो ट्रांसलेशन वाला यूज नहीं होगा, मेन या मान्य जो भी होगा वो अंग्रेजी वाला ही पोर्शन होगा। यूनिसिस्ट निम्नलिखित में से किसका सम्मिलित कार्यक्रम है? तो RRLF UGC का नहीं है, ALA का नहीं है, यूनेस्को और OCLC का नहीं है, यूनेस्को और IFLA का ये है संयुक्त कार्यक्रम यूनिसिस्ट। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसी के साथ साथ NVS की सीरीज चल रही है, वो भी सीरीज आप जरूर देखते रहें, एक इसी के भरोसे मत रहिए। दूसरी सीरीज मेरे चैनल पर है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, NVS लाइब्रेरियन। AAC-R2 के अनुसार एडिड एंट्री का निर्माण किस प्रणाली की प्रक्रिया है? तो डिक्शनरी मेकिंग नहीं है, वोकेबुलरी कंट्रोल नहीं है, इसका आंसर हमारा यूनिट कार्ड सिस्टम। यूनेस्को से संबंधित नहीं है, तो यूनेस्को से किसका संबंध नहीं है? मार्क का नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनिसिस्ट, CDS, ICS ये सब यूनेस्को से रिलेटेड है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यह कथन किसका है? तो यह CD देशमुख का कथन है। बाकी ऑप्शन आंसर ठीक नहीं है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पद हेतु इनमें से सबसे करीबी कौन है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो ट्रांसलेशन नहीं है, और राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका सही आंसर है कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपीराइट पर बर्न कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित किया गया है? कॉपीराइट पर जो बर्न कन्वेंशन हुआ था तो वो आयोजित हुआ था हमारा 1853 नहीं हुआ, 1896 नहीं हुआ, वो था 1886। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय नीति लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है निसात के थ्रू नहीं किया जाता, इंसडॉक के थ्रू नहीं किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा भी नहीं किया जाता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ग्रंथालय वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानकी वेंकटा रमैया का ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन नहीं है, जी भट्टा चटर्जी नहीं है। अगला ऑप्शन है, जयपुर की जनसंख्या की जानकारी के लिए किस सूचना स्रोत का अध्ययन उपयोगी होगा? तो इंसाइक्लोपीडिया और गाइड नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है गजेटियर, एटलस से भी जनसंख्या की जानकारी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? तो फेस्टेड स्कीम नहीं है, ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम नहीं है, ऑलमोस्ट इनुमरेटिव नहीं है, यह इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो तीसरा संस्करण पूछ रहा है, तो 1939 नहीं है, 1952 नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा 1967, 1967। अगला क्वेश्चन है, CCC के अनुसार यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मुख्य प्रविष्टियां में क्या शामिल नहीं होता है? तो मुख्य प्रविष्टियों में क्या शामिल नहीं होता है? ट्रिपल सी के अनुसार शामिल नहीं होता, तो प्रकाशन स्थान शामिल नहीं होता है, लेखक का सरनेम होता है, लेखक की जन्म तिथि होती है, अधिग्रहण संख्या भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः छोटे और मध्यम आकार वाले पुस्तकालयों के द्वारा विषय शीर्षक निर्माण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH नहीं है, रंगनाथन का चेन इंडेक्शन नहीं है, मेडिकल MESH नहीं है, मेडिकल जो लिस्ट है, यह सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH। डी ऑप्शन ठीक है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इनमें से क्या है? तो इंडेक्सिंग सिस्टम इसका आंसर नहीं है, मेटा डाटा नहीं है, और जर्नल नहीं है, क्लासिफिकेशन स्कीम है BSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC के द्वारा विकसित किया गया लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC का पूरा नाम, और उसके द्वारा जो विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है वह CDSS नहीं है, क्योंकि ये यूनेस्को का है, ई प्रिंट्स नहीं है, सोल इन फ्लिपनेट का ये भी नहीं है, ई ग्रंथालय इसका राइट आंसर है। एक ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स हैं? तो 4, 5, 8 नहीं है, 4, 5 और 6 नहीं है, 8 है। डी ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स। 6 किसके हैं? सूल के हैं, आगे नीचे सूल का क्वेश्चन। सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स हैं? तो फ्रेंड्स 6 जो मॉड्यूल हैं वो सूल के हैं, और 8 किसके हैं? ई ग्रंथालय के हैं। सूल कब आया था? 2000 में आया था। इंडेस्ट किससे संबंधित कंसोर्टिया होता है? तो इंडेस्ट हमारा है एग्रीकल्चर का नहीं है, मैनेजमेंट का नहीं है, सोशल साइंस का नहीं है, इंडेस्ट है हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का।
दुनिया का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित हुआ था, कहाँ पे वो स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में, OCLC, ऑनलाइन, और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर जो है इसका वर्तमान नाम है। बाकी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। भारत में कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क सबसे पहले स्थापित हुआ था? इन ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो वो आपको पता और याद रखना होगा। डेलनेट नहीं है, इनफिनिनेट नहीं है, इन ऑप्शन में कैलिबनेट सही है। एक जगह मैंने कहीं डेलनेट बताया था किसी को, ऑप्शन आया कि सर कैलिबनेट है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में कैलिबनेट नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? नेशनल पूछ रहा है फ्रेंड्स, इंपीरियल नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर SR रंगनाथन नहीं थे, PN कोला नहीं थे, BS केशवन थे। BS केशवन को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, आप लोग बताएं। भारत में पुस्तकालय अधिनियम के क्षेत्र में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन इसका राइट आंसर है। इन ऑप्शन में से KMS अब्दुल्ला, बोर्डन, केशवन गलत है। किसी भी तकनीकी शब्द के अर्थ को जानने के लिए किस सूचना स्रोतों का उपयोग करना चाहिए? तो डिक्शनरी का करना चाहिए, नहीं। इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं है, ग्लोजरी राइट आंसर है, बी ऑप्शन। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग ज्ञान के जगत की रूपरेखा से संबंधित होता है? तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कौन सा भाग ज्ञान जगत की रूपरेखा से संबंधित होता है? तो माइक्रोपीडिया नहीं है, मैक्रोपीडिया नहीं है, यह है हमारा प्रोपीडिया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की जलवायु से संबंधित जानकारी के लिए किस सूचना स्रोत का उपयोग करना चाहिए? अगर त्रिपुरा के बारे में संबंधित जलवायु का पता करना है तो यात्रा दर्शिका नहीं मिलेगा, मानचित्र ग्लोब नहीं, बल्कि गजेटियर राइट ऑप्शन होगा इसमें, ए। किसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 49 पेज या इससे अधिक पेज की पुस्तक मुद्रित सामग्री कोई पुस्तक माना जाएगा, उसे पंपलेट माना जाता है अगर 49 पेज से कम है? तो ये डिसाइड किया था यूनेस्को ने किया था। राइट ऑप्शन है इफ्ला, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और RRLF, इसकी राइट आंसर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलन वर्गीकरण पद्धति 1933 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो मद्रास यूनिवर्सिटी इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर है हमारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास पुस्तकालय संघ भी ऑप्शन है। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सा इकाई का उपयोग किया जा सकता है? तो कंप्यूटर की गति को नापने के लिए SYPS नहीं है, MIPS होता है। इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा प्रविष्टि नहीं की जा सकती, नहीं पूछा है? तो OCR OMR जो है ये इसका आंसर है। कॉम गलत है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन MICR इसके ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाम FTP को संदर्भित करता है? तो यह इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन ठीक है। प्रोग्राम को सिस्टम में वास्तव में उपलब्ध रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की तुलना में अधिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का बोध कराने के लिए डिस्क स्पेस प्रयुक्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को हम सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी नहीं कहते हैं, डुअल मेमोरी भी नहीं कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। ए ऑप्शन ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रोम गलत है, फाल्स यानी कि पीसी पॉइंट्स ऑफ लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट वाज, ये भी गलत है। स्टैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LIFC, ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित प्रति के बिना स्क्रीन पर दर्शाए जाने वाले कंप्यूटर के निर्गत को क्या कहा जाता है? तो इसको हार्डवेयर नहीं कहा जाता है, हार्ड कॉपी नहीं कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। आंसर ए ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रक्रियाओं और संबंधित दस्तावेजों का सेट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को बूट करने पर निम्न में से किस मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है? कंप्यूटर को बूट किए जाने पर निम्न में से किसे मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो एक्सटर्नल कमांड नहीं है, यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, डी और ए में से कोई है तो वो है हमारा ए, इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सीपीयू द्वारा उत्पन्न एड्रेस है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसका आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं है, सही आंसर है लॉजिकल एड्रेस। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सीए कटर नहीं थे और कार्नेगी भी नहीं थे, जस्टिन विंसर इसका राइट ऑप्शन बी है। और फ्रेंड्स, अगर अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये सब चीज़ें कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलें और आपकी तैयारी बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक।